पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को तीसरे टी20 में 13 रन से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 189 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग। साहबजादा फरहान ने 74, साइम अयूब 66 रन बना सके। जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। हसन अली, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को बानी PTI की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। लोअर कुरमपड़ा और छपरी के पास FC चेक पोस्ट पर हमला। 2 FC और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। बनू के थाना मेरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला। जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकार हॉस्पिटल मुंतकिल। शब कदर में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। असलहा कब्जे में ले लिया गया। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मसूर के करीब होटल पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साल के वहाब और 28 साल के हबीबुल्ला के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद होटल पर काम करते थे। यानी शाहिद का दावा है कि वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक़ की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से $10 अरब की तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। कहा, ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसराइल खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाक़ाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रवाबत बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के दस्तावेज़ात का भी तबादला हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खुश आमदीद कहा। ईवान सदर के एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात में खिते में अमनो इस्तेहकाम के लिए और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म दोहराया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुल्क खिते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तानी क़यादत और आवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया।
इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नए नए शोचे छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गनापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अल यमीन का ये भी कहना था कि अगर उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर ली होती। एक और बयान में 5 अगस्त को हयाताबाद टोल प्लाजा से खुद रैली की क़यादत का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हमारा एहतजाज पर अमन होगा। 5 अगस्त से पूरे मुल्क में प्रोग्राम करें। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कानूनी तौर पर बानी PTI की तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी का इस वक्त के वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। बेटों से मुलाकात में बानी PTI जो हिदायत देंगे, जो फैसला करेंगे वही होगा। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उन्हीं से बात हो सकती है। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शहदा मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। इस्लामाबाद में यौम शहदा पुलिस की मुनासबत से पुलिस लाइन से यादगार शहदा पर शम्माए रोशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा पुलिस जुर्रत और बहादुरी और मुल्क कौम से वफा के पैकर हैं। लाहौर माल रोड पर भी तकरीब का इनेकाद। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातह ख्वानी की शम्माएं भी रोशन की गईं। DIG फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर पुलिस के 342 अफसर और जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो चुके हैं। रावलपिंडी में भी यौम शहदा पर शम्माएं रोशन करके खिराजी अकीदत पेश। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस के 122 जवानों ने फ़र्ज़ की राह में जानों का नजराना पेश किया। शहदा हमारा फ़ख्र है, कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात हुए, जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 एडिशनल IG समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। अमनो अमान की खातिर जाने कुर्बान करने वाले सिंध पुलिस के शहदा की तादाद 2549 हो चुकी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि शहदा पुलिस के वर्सा की सपोर्ट और मावनत में हुकूमत सिंध पेश है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 32 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा 3 अहम ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए जाएंगे। नेशनल पब्लिक पॉलिसी एक्ट, पाकिस्तान लेबर वेलफेयर अथॉरिटी ऑर्डिनेंस और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक इंसानी तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। TCP के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी। ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासे में इजाफा हो रहा है। डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गज़ा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 70वीं खेप बज़रिया खुसूसी परवाज़ गज़ा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं।
गजा पर इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। पनाह गुज़ीन इलाकों, इमदादी मराकज़ समेत रेड क्रॉस की इमारत पर भी बमबारी। मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 6 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। हमास ने इसराइल के जबरी कहत से मुतासिर यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रेड क्रॉस से गजा में यरगमालियों को खुराक पहुँचाने की दरख्वास्त। अरब और मगरबी ममालिक की गजा के लिए फ़ज़ा से इमदाद। उर्दन, UAE, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के तैयारों ने 61 टन इमदाद गजा में गिराई। हज वाजिबात की वसूली का आगाज़ आज से होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहले किस्त 7 से 9 अगस्त वसूल की जाएगी। नशस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी दरख्वास्त दे सकेंगे।